हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। देखिए, हिंदी का आज हम 2013 का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। इसके पहले हमने 2011 का सेट सॉल्व कर रखा है। ये जो है पेपर सेकंड का हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने पेपर 1 का सॉल्व कर रखा है। ठीक है, पेपर 1 के लिए आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी का वैसे भी जो भी सब्जेक्ट है हिंदी का आपका पेपर 1 और 2 के लिए सेम होता है, क्योंकि जो भी आप ग्रामर व्याकरण जो भी आप पढ़ोगे पेपर 1 में, वही सेम आपका पेपर 2 में भी होता है। ठीक है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, समास, कारक, ये सारा जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो पेपर 1 में भी वही पढ़ोगे, पेपर 2 में भी वही पढ़ोगे। तो सिलेबस सेम होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर आपको लगा के जाने हैं, जो कि इस चैनल पे कराए ही जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करेंगे हम स्टार्ट। ये पेपर सेकंड है, 2013 का क्वेश्चन पेपर है। ऑफिशियल आंसर के साथ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन 31 पढ़िएगा। कहा जा रहा है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से है। देखिए, जो 2011 में क्वेश्चन पेपर बना था आपका, वो वहां से देखिए बहुत ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तत्सम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चन कारक से पूछे गए थे, समास से तो नहीं आया था, संधि से क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन जो 2013 का क्वेश्चन बना है, इसमें देखिए, इसमें आपको रचना वगैरह से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ग्रामर से कम क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको ये एनालाइज हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाने हैं, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़िएगा 31 पढ़िएगा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए, ये प्योर फैक्ट क्वेश्चन है ना। अब इसमें बताना है, मलिक मोहम्मद जयसिंह, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय हैं या मुक्तिबोध हैं। तो जो लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि है, इसमें कौन से हैं आपके, गोस्वामी तुलसीदास हैं। बी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। इसमें कहा जा रहा है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कशावट में कमी आई है, किस कारण कमी आई है आपको बताना है। गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की, है ना। रचना नहीं, आखिरी उपन्यास है जो इन्होंने लिखा था, गोदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र ने आखिरी उपन्यास लिखा था, गोदान। तो इसमें कमी आई थी, बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, कहा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। दूसरा है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। बिल्कुल बी ही इसका आंसर होगा। थर्ड में कहा जा रहा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों तथा लंबे भावना भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। फोर्थ में कहा जा रहा है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। तो ये कोई बात नहीं है, जो इसका सेकंड है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वालिटी आपको सही से पढ़ने में नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल पेपर है तो ऐसे ही होता है। हमने बहुत कोशिश करी है क्लीन करने की, तभी थोड़ा बहुत हुआ है। ठीक है, जो ओरिजिनल पेपर देखोगे तो आपको उसमें कुछ और कम ही दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। केशवदास की कौन सी कृति है आपको बताना है, वो है रामचंद्रिका। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको बिल्कुल जो 2013 का पेपर है ना, इसमें आपको बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये रामचंद्रिका है, जो रामचंद्र के बारे में इसमें बताया गया है, केशवदास। ठीक है, रामचंद्रिका में। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड कवि प्रिया, ये सारा आपका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा। 34 में आपको बताना है सूत्र किसका है। ये विभानुभाव विभाचारी संयोग दर निष्पत्ति बताता है। सूत्र किसका है ये, विभानुभाव और संचारी, ये रस के 3 गुण हैं। किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरत मुनि। ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा। 35 में कहा जा रहा है, आदर्श हिंदी के शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। व्याकरण का ज्ञान होना, बिल्कुल ये तो कोई निगेटिव पॉइंट है ना, है नहीं, तो ये भी तो सही है। हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, ये भी ठीक है। शुद्ध उच्चारण कराना, ये भी ठीक है ना। उपरोक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श शिक्षक के लिए ये सारे होने आवश्यक हैं। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 पढ़िएगा। 36 में कहा जा रहा है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है आपको बताना है। नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि बतानी है आपको। ठीक है, तो पहला है कक्षा निभव प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली तो है नहीं आपकी, अर्थबोध भी नहीं है, रंगमंच। उससे अच्छा जो कक्षा में आपकी कराई जाती है नाटक वगैरह प्रतियोगिता जो भी होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी। पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। बताइए कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो हर कोई बता लेगा।
पहला है सोद्देश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता, लेकिन अशुद्धता, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए ना। पाठ्य पुस्तक में अगर आप गलत सलत पढ़ा देंगे तो कैसा होगा, नहीं होगा ना। तो ये अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन दंत वर्ड आपको बताने हैं, कौन से दंत वर्ड हैं आप बताइएगा। टा, चा, ता या ऊ। तो देखिए जो ऊ होता है ये क्या होता है, ओष्ठ से निकलता। ऊ बोलिए तो दोनों आपके ओष्ठ टच होंगे, तो ये ओष्ठ से होता है ऊ आपका, ठीक है। और ये जो चा है ये आपका तालव्य होता है, ठीक है। चा वर्ग जो होता है ये तालव्य से होता है। ता जब आप बोल रहे हो, देखिए ता बोल रहे हो ना, तो जो आपका जीभ का आगे का भाग है वो देखिए ऊपर के दांतों को टच कर रहा होगा। तो आपसे दंत वर्ड पूछा था, तो ता जो है ये दंत वर्ड है, ठीक है। टा आपका मूर्धन्य होगा, ये तो आपका होगा नहीं, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ता आपका दंत वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। तत्सम आपसे पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं आपको बताना है। तत्सम वही शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे यूज होते हैं वैसे हिंदी में यूज होने लग जाते हैं, तो वो आपका तत्सम होता है, ठीक है। इसमें से तत्सम कौन सा है, ऊंट, दुग्ध, कांठ या काम। तो ये जो दुग्ध है ये तत्सम है, ठीक है। इसका तद्भव होता है दूध, ठीक है। ये दुग्ध जो है तत्सम वर्ड है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। 40 में कहा जा रहा है हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है। पहले आने वाला शब्द बताना है। देखिए वक्त आप लिखोगे तो पहले इसमें भी वाह है, वाह इसमें भी है, वाह इसमें भी है, वाह इसमें भी है। उसके बाद दूसरा शब्द देखते हैं हम, का आ रहा है, इसमें रा आ रहा है, तो रा तो बाद में आएगा। वरक ये तो होगा नहीं। इसमें वाह, इसमें का आ रहा है, और इसमें ये भी गा तो बाद में आएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जो वक्त लिखते हो आप, देखिए वाह प्लस क्या होगा, का होगा, प्लस क्या होगा, ता होगा, है ना। लेकिन वक्र में लास्ट में रा आ रहा है जो कि बाद में आता है, ता पहले आ जाता है ना। तो जो वक्त होगा ये सबसे पहले आएगा, तो पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा। इसमें कहा जा रहा है मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। मोक्ष की इच्छा करने वाला वो क्या कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। केवल मोक्ष की इच्छा जब बोलेगा तब आपका मुमुक्षा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा। 42 में कहा जा रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ड से पहले आता है आपको बताना है। अन तो बहुत लोग बता देंगे औ, जो कि नहीं है। ये होगा इसका आंसर बी, आ होगा, ठीक है। अन और आह ये दोनों क्या होते हैं, आयोग वाह आपके होते हैं, है ना। तो ये आ वर्ड से पहले आता है, बी करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे आपके गलत होंगे। 43 पढ़िएगा। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। उपकार को न मानने वाला, तो जो उपकार को नहीं मानता है वो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। और जो उपकार को मानता है वो क्या होगा, कृतज्ञ होगा। तो आपसे पूछा था ना मानने वाला, तो कृतज्ञ कहलाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड होता है जो उपकार को मानता है वो होता है आपका कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 पढ़िएगा। 44 में कहा जा रहा है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी आपको बताना है। तो ताजमहल जो है वो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूर्ति कला नहीं है, चित्रकला, शिल्प कला ये नहीं है, स्थापत्य कला, डी करेक्ट आंसर होगा। 45 पढ़िएगा। 45 में कहा जा रहा है व्यक्ति को किंकर्त मूड बना देती है। किंकर्त विमूढ़ मतलब होता है दुविधा करने वाला, तो ये यहाँ पे होगा दुविधा, व्यक्ति को दुविधा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा दुविधा, ये सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 पढ़िएगा। 46 में कहा जा रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका तो आंसर सब कर लेंगे ना, बताइए लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, अक प्रत्यय आ रहा है ना। प्रत्यय जो क्या होता है लास्ट में लगता है तो अक प्रत्यय होगा, उपसर्ग जो पहले लगता है। 17 पढ़िएगा। 17 तो क्वेश्चन एकदम क्लियर ही नहीं हो रहा है, देखिए क्या लिखा है, हम दीवानों की क्या लिखा हुआ है यार, देखो इसको पढ़िएगा। हम दीवानों की क्या हाल है, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है। ये किसकी पंक्तियाँ हैं आपको बताना है। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये है भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। केवल आपको पंक्तियाँ बतानी थी किसकी है, तो ये भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। 48 पढ़िएगा। 48 में कहा जा रहा है कि अन्य से अनन्य किसकी रचना है।
अन्य से अनन्य किसकी रचना है? ये आपकी प्रभा खेतान की है, ठीक है। बाकी ये देखिए ये सारा प्योर फैक्ट है, इसमें क्या ही समझाना है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े नहीं होगा। 49 पढ़िएगा। 49 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें अलंकार बताना है, फूले का सफल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जहाँ पे जनु जानो मनु मानो आता है वहाँ पे कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो सबको पता है ना, बिल्कुल आसान सा है। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताना हो तो जहाँ भी देख लेना कि जनु जानो या मनु मानो आ जाएगा, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा। 50 में पूछा हुआ है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। तो किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो ये जो है रसलीन के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं जो कि रीतिकाल के थे, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है आपको बताना है। आवारा मसीहा के लेखक जो है शायद विष्णु प्रभाकर हैं आपके, शायद नहीं कंफर्म, विष्णु प्रभाकर हैं। और जो इसकी जीवनी में आवारा मसीहा में किसकी लिखी गई है? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी गई है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्योर फैक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सारा आंसर जो हम बता रहे हैं प्योर ऑफिशियल आंसर है, ठीक है। 52 पढ़िएगा। पिता कहानी के लेखक कौन है आपको बताना है। पिता कहानी के लेखक शेखर जोशी है, उपा प्रियवंदा है, या उदय प्रकाश है, या ज्ञान रंजन है। तो इनके जो है लेखक ज्ञान रंजन है, डी करेक्ट आंसर होगा। 53 पढ़िएगा। 53 में कहा जा रहा है, हिंदी नए चाल से में ढली किसका कथन है आपको बताना है। हिंदी नए चाल में ढली है, किसका कथन है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र नहीं, ठीक है। हिंदी नए चाल में ढली ये किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है। रचनाएं अगर आप ज़्यादा ना पढ़ पाओ तो कम से कम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है आपको बताना है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? अगर आपको नहीं क्लियर दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं वो समझिएगा। कौन सा बालकृष्ण भट्ट का है आपको बताना है। तो 100 अजान एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का है, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। 55 पढ़िएगा। चंदायन के रचयिता कौन है बताइएगा। चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन या मंझन या मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, बताइए किसने किया है द्विवेदी युग नामकरण? किसके नाम पर है द्विवेदी युग? द्विवेदी युग है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहनलाल द्विवेदी के प्रसाद के नाम पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। 57 पढ़िएगा। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी, बताइए। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद ने जो है जो झरना लिखा था वो आपकी थी, लेकिन इसमें जयशंकर प्रसाद तो है नहीं, तो इसमें होंगे आपके सुमित्रानंदन पंत जो कि 1920 में लिखा था, और जो जयशंकर प्रसाद ने झरना लिखा था वो 1918 में था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, ठीक है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद होते तो जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर होता। 58 पढ़िएगा। 58 में कहा जा रहा है कि एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था आपको बताना है। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक। तो यहाँ तार सप्तक जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये डी जो है ये तार सप्तक ये सही नाम था, ठीक है। इसमें 7 कवि जो है 7 कवियों ने ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो तार सप्तक ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। 59 पढ़िएगा। 59 में कहा जा रहा है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, बताइए। आत्मकथा ये किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, या जयशंकर कदम, या सरोज क्या है सयोराज सिंह बेचैन है। तो ये जो है मोहनदास नैमिषराय है, ठीक है। अपने अपने पिंजरे ये इनकी आत्मकथा है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा। क्या है ये? हृदयंगम रचना किसकी है आपको बताना है। ये किसकी रचना है? ममता कालिया की है, चिराग ये क्या चित्रा की है, या मन्नू भंडारी की है, या मैत्रेयी पुष्पा का है। तो ये मैत्रेयी पुष्पा की है, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इनकी रचना है। ये 60 क्वेश्चन थे 2013 का, ये पेपर सेकंड था यूपी टेट का, ठीक है।
इसके पहले हमने 2011 का करा रखा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कराएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सारे प्रीवियस का पेपर का जो भी वीडियो अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन वो आपके पास जाता रहे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, ये वीडियो आपको कैसे लगती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है। टीचिंग की अपडेट के लिए हमारे आप व्हाट्सअप या एक्स ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको टीचिंग की कोई भी अपडेट होती है, फॉर्म वगैरह, तो आपको वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करा करें। आप लोग बहुत कंजूस हो, टीचर इतनी आपके लिए इतना मेहनत करता है, आप लोग इतना नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 2013 का पेपर था, पेपर सेकंड था, ठीक है। पेपर 1 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर से, इस व्याकरण से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हिंदी में आपके, जो कि पेपर 1 में भी आते हैं और 2 में भी